तो भाई आईफोन 13 इन 2024 में बीवीडी सेल से क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की और क्या क्या आईफोन 13 के अंदर हमने प्रॉब्लम्स देखी है इतने सालों के अंदर, जिसके कारण लोग बाग एक्चुअली में इस फ़ोन को लेने से कतराते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की ड्रीम है आज भी आईफोन 13 लेने की या आईफोन के फ़ोन्स को यूज़ करने की। तो इसी डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। इन्हीं डाउट्स को क्लियर करके आपको कुछ मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ डेप्थ बातें हम करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में फ्यूचर में भी। तो ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए आते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं आईफोन 13 की। तो जैसे कि आपको पता है बीवीडी सेल अभी स्टार्ट होने वाली है। एक बार हम वाईफाई को ऑन करके आपको दिखा देते हैं। बीवीडी सेल स्टार्ट होने वाली है। देखिए जैसे कि यहाँ पे चेक कर रहा था तो एक्चुअल प्राइस अभी यहाँ पर 49,900 की दिखा रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट की सेल पे। और बीवीडी सेल आपकी शायद 26 या 27, कुछ लोग बोल रहे 26 से, कुछ बोल रहे 27 से, तो मे बी 27, 28 इन 3 डेट में से किसी डेट पे चालू होने वाली है। और जैसे ही आप इसके पोर्टल को ओपन करते हैं फ्लिपकार्ट के, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे सेल प्राइस वगैरह लाइव हो चुकी है और ये सब वगैरह वगैरह। अगर मोबाइल के सेक्शन पे जाते हैं तो आईफोन के सेक्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आईफोन 15 पे भी सेल है, आईफोन 15 प्लस पे भी है। तो 15 की सारी सीरीज़ पे आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आईफोन 16 तो आ ही चुका है, तो वहाँ प्री ऑर्डर पे और वैसे भी स्टोर्स पे अब बिकना शुरू हो गया है। खैर बात कर लेते हैं हम आईफोन 13 की। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस की, ठीक है। तो दोस्तों प्राइस ना एक्चुअली भी कोई भी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लास्ट जो अमेजोन की प्राइस थी जहाँ से लोगों ने परचेस किया था आईफोन को, तो वहाँ पर आपको 49,000 मिल रही थी, ठीक है। मेरे पास ये जो वेरिएंट है वो 128 GB का है और 4 GB की रैम है, ठीक है। और ये मैंने 52,000 रुपीज़ में परचेस किया था आज से कुछ 6 महीने पहले, ठीक है। अब इसकी प्राइस अंडर 50,000 पे भी चली गई है, कई बार तो ये अंडर 40,000 पे भी चला गया है। तो प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम इसकी एक्चुअली में। तो ये मान के चलिए कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं, मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि इसकी प्राइस आपको 35,000 के करीब देखने को मिल सकती है, या कुछ बोल रहे हैं कि 38,000 के करीब भी देखने को मिल सकती है। और वो कैसे मिल सकती है? आपको कुछ बैंक ऑफर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, कार्ड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, या कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको आईफोन 13 की ये प्राइस देखने को मिल जाएगी। वरना एज यूजुअल नॉर्मली अगर आप जनरली भी देखते हैं तो आपको ये प्राइस अभी 49,900 की देखने को मिल जाती है। तो मान के चलना अंडर 40,000 के आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ बैंक ऑफर्स, कार्ड्स वगैरह या कुछ लिमिटेड टाइम की सेल होगी तो मिल जाएगा, नहीं तो आपको अंडर 50,000 के करीब ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है 2.5 साल पुराना स्मार्टफोन है, लेकिन भाई आज भी इसकी जो हाइप है, जो वर्थ है, वो काफ़ी है। मैंने भी इस स्मार्टफोन को इसलिए परचेस किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरी लाइफ का पहला एप्पल का प्रोडक्ट मुझे यूज़ करना था, देखना था कि एक्चुअली में किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, क्या मज़ेदार चीज़ें होती है आईफोन की तरफ से, एप्पल की तरफ से। तो मैं ये देखना चाहता था, तो मैंने इस स्मार्टफोन को परचेस किया। हालांकि मैं सिर्फ इसको अभी एज अ कंटेंट में इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ और काफ़ी बार मैंने इसको यूज़ किया एज अ व्लॉगिंग के लिए भी। तो बात कर लेते हैं कुछ कैमरा वगैरह और इन सब चीज़ों की, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्प्ले की, ग्रीन लाइन का, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में चलता है कि भाई डिस्प्ले ग्रीन लाइन इशू आता है आईफोन 13 के अंदर। आता है भाई, क्यों नहीं आता है, बहुत लोगों के आया हुआ है। लेकिन हम कैसे मान लें, कैसे श्योरिटी से कह लें, क्योंकि जिनके आया है उनके आया है। अभी अगर मेरी बात करें तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये स्मार्टफोन लिए हुए आज 6 महीने हो गए, 5.5-6 महीने हो गए, बट अभी तक भगवान की दया से मेरे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, ठीक है। मस्त मक्खन की तरह चल रहा है स्मार्टफोन, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो, देखो डिस्प्ले वगैरह बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ पर कोई ग्रीन डिस्प्ले इशू यहाँ पर आया ही नहीं है, ठीक है। और रही बात चार्जिंग की, तो चार्जर भी मेरे पास ओरिजिनल है 20 वाट का, जो कि मुझे अलग से परचेस करना पड़ा था 1,600 रुपये का, वो मिला था मुझे, तो ये भी अलग से पैसा लगता है। उसके बाद काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह और ये सब चीज़ें की ऑफर होता है, वो सब मैंने नहीं करवाया। तो ग्रीन लाइन का इशू देखो, जिनके आया है उनके आया है, जिनके नहीं आया उनके नहीं आया है। तो इस चीज़ के अंदर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर कि भाई फ़ोन के अंदर अपडेट्स के बाद ग्रीन लाइन इशू आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है दोस्तों। हो सकता है मेरे भी इसके अंदर आ जाए, कब नहीं आए, हो सकता है आए नहीं सालों साल तक। तो इस बारे में तो यार कुछ नहीं कह सकते। देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं कर सकते। बाकी आगे वाले जो है सर्विस सेंटर्स वाले या कुछ भी क्या बोलते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन इशू जो है वो है और नहीं भी है, तो कुछ इस तरीके से कहानी ये चल रही है स्मार्टफोन की। अब बात कर लेते हैं कि क्यों आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। तो देखिए भाई, सीधी बात है कि सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन नो डाउट बहुत अच्छा है।
पहली बार वर्टिकल जो स्टाइल होता है कैमरे का आईफोन 13 से स्टार्ट हुआ था, और फिर ये आपको कैरी फॉरवर्ड हुआ आईफोन 14 और 15 में भी, ठीक है। अब अच्छी बात ये हुई कि स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो बॉक्सी में है, ठीक है, और सैड बात ये है कि इसके अंदर बड़ा सा नॉच है, ये सब बात जानते हैं। दूसरी सैड बात ये है कि इसके अंदर लाइटनिंग पोर्ट है। लाइटनिंग पोर्ट है तो USB जो हमारा टाइप C वाला पोर्ट होता है वो तो आपको आईफोन 15 के अंदर ही देखने को मिला ना, 14 में भी देखने को मिला। तो बात इतनी सी है कि फ़ोन किसको खरीदना चाहिए, या तो कोई एंड्रॉयड से आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं वो खरीदें, या जिनको फर्स्ट टाइम मेरी तरह एक्सपीरियंस करना था आईफोन को लेके वो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 2.5 साल पुराना स्मार्टफोन है और पुराना हो गया फ़ोन, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी स्मार्टफोन बहुत बढ़िया लगता है, डिज़ाइन वाइज ले लो और प्रीमियम वाइज ले लो, क्वालिटी वाइज ले लो, बिल्ड वाइज ले लो, काफ़ी अच्छा है। मैंने स्पेशली क्यों लिया था पता है, बॉक्सी डिज़ाइन। मुझे बॉक्सी डिज़ाइन स्मार्टफोन काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक बार के लिए तो मैं रियलमी भी लेने चला गया था, तो वो बॉक्सी डिज़ाइन का काफ़ी अट्रैक्शन होता है स्मार्टफोन्स के अंदर, क्योंकि आजकल सारे स्मार्टफोन्स आपको बॉक्सी डिज़ाइन में ही देखने को मिलेंगे। खैर, ये तो ही मेरी पसंद की बात। तीसरा पॉइंट जो है वो यही है कि किनको लेना चाहिए, तो उनको ही लेना चाहिए जिनको एक्चुअली में कुछ नई टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस करना है, या कुछ आपको देखना है कि भाई आईफोन क्या चीज़ बनाती है। तो आईफोन 13 के साथ आप जा सकते हैं। मैं आईफोन 12, 11 के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आईफोन 13 के अंदर दोस्तों आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। हाँ, बेशक यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले का, बट ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा, इतना कुछ खास आपको डिफरेंस लगेगा ही नहीं। हाँ, शर्त ये है कि अगर आप मेरी तरह सैमसंग का कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर लग सकता है कि यार ये थोड़ा कम पड़ रहा है, बट एज सच नॉर्मल यूसेज के हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ का तो ये आप क्लियर कर लीजिए। लेना किसको चाहिए, उन्हीं को लेना चाहिए जिनको एंड्रॉयड से इस पर स्विच करना है या जिनको एक्सपीरियंस करना है। या तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपका बजट 50,000 के करीब है तो उसके अंडर में आपको स्मार्टफोन लेना है, तो आईफोन 13 के साथ आप जा सकते हैं। रही बात पुराना है, तो पुराना है, 2.5 साल पुराना है, अब ये 3 साल पुराना भी हो जाएगा आने वाले टाइम पे। लेकिन अच्छी बात ये है कि iOS 18 के अपडेट्स भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिलेंगे, और आने वाले 2-3 साल तक आप इसको मचक के चला सकते हो। उसके बाद भी आपका फ़ोन चलेगा ही चलेगा, अच्छे से काम करेगा। जब आईफोन 10 तक चल रहे हैं तो ये भी क्यों नहीं चलेंगे, काफ़ी सारे फ़ोन्स चलते हैं, अच्छा टाइम तक चला सकते हो आप, जितनी आपकी इच्छा है तब तक चला सकते हो, ये भी मैं मानता हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हुई, ग्रीन लाइन की हमने बात की, प्राइस वगैरह की हमने बात की, और किसको लेना चाहिए उसकी बात की। अब चीज़ें क्या है, जैसे 6.1 इंच का डायनेमिक नहीं है इसके अंदर, 6.1 इंच का XDR OLED डिस्प्ले इसके अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, और वीडियो क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी शानदार है। जितना भी मैंने आज तक वीडियोस बनाए आप जाकर देख सकते हैं, मेरे इस चैनल के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, और मेन चैनल पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं आईफोन और S23 से रिलेटेड, तो क्वालिटी अच्छी है। कैमरास की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मेन लेंस मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। फ्रंट से और बैक से 4K at 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी की फोटोग्राफी भी शानदार रहती है। साथ ही में यहाँ पर आपको दोस्तों आप देखेंगे तो सिनेमैटिक जो फीचर है जो इसी स्मार्टफोन से लॉन्च किया गया था, इसी स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया गया था, तो वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ना आईफोन को, और अगर आप लेना ही चाहते हैं, तो आईफोन 14 और 13 में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। तो मैंने भी इसलिए आईफोन 13 ही ले लिया। पैसा बचता है यार, 10-20-30 हज़ार रुपये बच जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 महीने पहले मेरे 20,000 रुपये बच रहे थे, मैं आईफोन 14 तक लेने चला गया था, लेकिन नहीं लिया, मैंने आईफोन 13 ही लिया, और अभी तक मुझे कोई कमी नहीं लगती है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप BBD सेल से ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन से भी लेते हो ना, तो आप ये स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। जो जो इश्यूज़ इनके साथ है, जो जो इशू इस फ़ोन के साथ में आए हमारे सामने निकल के, वो सब अलग अलग सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया यहाँ पे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसमें A15 बायोनिक चिप है, जो कि फास्टेस्ट चिप है, जहाँ पर आप गेमिंग वगैरह काफ़ी शानदार कर सकते हो, फैंटास्टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ड्रॉप्स नहीं आते। हीटिंग वगैरह की मैंने काफ़ी बातचीत की हुई है स्मार्टफोन की, मैंने पहले वाले वीडियोस के अंदर उन पर भी जाकर देख सकते हो। और वही बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चन SOT की, तो SOT इसका भी 5.5 से 6 घंटे का मिल जाता है, डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर, कितना आप हाई क्वालिटी में वीडियोज़ देख रहे हो, कितनी देर आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो, कैसी आपकी यूसेज है, क्या क्या आप करते हो, वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। अगर आईफोन आप परचेस करने वाले हैं तो अभी एक्चुअली में मौका है, तो जाकर आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ अब ये राइट टाइम है हमको आईफोन ख़रीदना है और हमारे बजट में भी आ रहा है और अभी ये हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बन सकता है, तो ईजिली आप जा सकते हैं इसके साथ में। साथ ही में आप इसका परचेस लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आके भी आप उस लिंक पे क्लिक करके
आप ये स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं अगर आपको जब भी इच्छा हो खरीदने की, नहीं तो आप ऑफलाइन मार्केट में भी जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे हिसाब से, मैंने सोचा कि चलो बनाए थे एक स्मार्टफोन के लिए ऊपर, आईफोन के ऊपर सॉरी, और क्लियर कर देते डाउट्स जो भी है। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है आईफोन 13 अगर कोई लेना चाह रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं वो भी प्लीज़ अपने सजेशंस दें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आईफोन 13 के साथ अभी तक, और क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस की है, या औरों को भी क्या बताना चाहेंगे और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। मेरे हिसाब से तो अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं और जस्ट नॉर्मली आपको एक बार एक्सप्लोर करना है तो आप आईफोन 13 के साथ एक बार जा सकते हैं दोस्तों। बाकी फ़ोन आपके हिसाब से ही है, और जो आपको बढ़िया लगता है वो आप लोग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पर मैंने चीज़ें थोड़ी सी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।